नमस्कार दोस्तों, एक बार कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद क्या ये दोबारा हो सकता है? कोरोना री इन्फेक्शन मतलब क्या है? तो इसके बारे में हमारे चैनल पे काफ़ी सवाल पूछे गए। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गवा ने कहा है कि एक बार कोरोना इन्फेक्शन हो जाने के बाद इसके जो एंटीबॉडीज़ है कितने दिन में अपने बॉडी में रहते हैं, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मौर्य हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले रेसिडुअल इन्फेक्शन एंड री इन्फेक्शन, इन दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में हम जानते हैं। एक बार किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया, अभी उसमें कोरोना के लक्षण आ गए तो इस पेशेंट की टेस्ट पॉजिटिव आ गई है। अभी जो कोविड-19 पेशेंट है ये इससे ठीक हो गया, मतलब इसके बॉडी में अभी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, तो भी इसकी टेस्ट पॉजिटिव आती है। तो ये क्यों होता है कि बॉडी में जो है डेड वायरस रहता है, जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स है उसमें जो डेड वायरस रहता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल हमें टेस्ट में मिलता है, तो इसकी वजह से ये RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो पेशेंट ठीक होने के बाद अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आती है तो इसको फिर रेसिडुअल इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये डेड वायरस की वजह से। लेकिन दोस्तों, अभी इन्फेक्शन होकर 90 दिन हो गए और इसके बाद अगर दोबारा वो जो पेशेंट है उसको दोबारा लक्षण आए कोविड-19 के और अभी जो टेस्ट की ये पॉजिटिव आई तो इसको री इन्फेक्शन बोलते हैं। मतलब एक बार कोविड-19 होने के बाद 90 दिन बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आती है तो उसको अभी री इन्फेक्शन कहा जाता है। ये जो 90 दिन का क्राइटेरिया है ये CDC ने दिया है। CDC अमेरिका की विश्वसनीय संस्था है। ये गाइडलाइंस देती रहती है मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में। इसके बारे में डॉक्टर बलराम भार्गवा ICMR के डायरेक्टर है, उनको भी सवाल पूछा गया कि क्या री इन्फेक्शन के केसेस दिख रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था कि भारत में कुछ री इन्फेक्शंस के केस देखे गए, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, लेकिन ये काफ़ी कम है। इसके अलावा पूरी दुनिया में लगभग 2 डजन इसके केसेस देखे गए हैं। और इसके लिए हम जो क्राइटेरिया मान रहे हैं ये है कि एक बार पेशेंट उससे ठीक हो जाता है और 100 दिन बाद इसको अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है तो हम इसको री इन्फेक्शन मान रहे हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल ये था कि क्या री इन्फेक्शन हो रहा है, एक बार कोरोना ठीक होने के बाद कोरोना हो रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, एक बार ठीक होने के बाद भी दोबारा कोरोना हो सकता है। अभी दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि कोरोना होने के बाद जो है क्या ये जो दूसरा इन्फेक्शन होता है, री इन्फेक्शन होता है, ये क्या ये सीरियस हो सकता है? तो दोस्तों, अब तक जो रिपोर्ट्स आ रहे थे उसके अनुसार ये था कि जो सेकंड इन्फेक्शन है वो माइल्ड देखने को मिल रहा था। हांगकांग से जो पहली केस रिपोर्ट हो गई थी कोविड-19 री इन्फेक्शन की, तो उसमें ये इसके हल्के लक्षण थे। पूरी दुनिया से कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन उनमें भी कहा जा रहा था कि जो दूसरी बार री इन्फेक्शन होता है उसमें हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी 2 केसेस सामने आए हैं, एक नेवाडा से और एक इक्वेडोर से। ये 2 केसेस री इन्फेक्शन है करके कंफर्म हुए हैं और इन दोनों पेशेंट्स में पहले से ज़्यादा लक्षण है। मतलब दूसरी बार जो है पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि जो दोबारा इन्फेक्शन होता है ये सीरियस भी हो सकता है। तो क्या कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाने के बाद इसको इम्यूनिटी पासपोर्ट माना जाएगा? तो अभी जो री इन्फेक्शन के केसेस मिल रहे हैं इससे तो ये बात सामने आ रही है कि इसको इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं माना जाएगा। मतलब एक बार किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो ना करे, उसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। जिसको एक बार कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है उसने भी मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। दोस्तों, एक अच्छी बात है कि जो री इन्फेक्शन के केसेस है ये काफ़ी कम है। मतलब कुछ 2 डजन केसेस बोले जा रहे हैं कि जो री इन्फेक्शन के वो कंफर्म हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो इसलिए एकदम ज़्यादा चिंता करने की बात ये अभी तक तो नहीं है। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गवा उन्होंने जानकारी दी है कि एक बार कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं ये लगभग 5 महीने तक हमारे बॉडी में रहते हैं और 5 महीने बाद धीरे धीरे ये कम हो जाते हैं। तो जो री इन्फेक्शन का खतरा है ये ज़्यादा 5 महीने बाद दिखाई देता है। एक गौर करने वाली बात यह है कि जो री इन्फेक्शन के केसेस है ये काफ़ी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। जितने केसेस आए कोविड-19 के उसमें री इन्फेक्शन के केसेस काफ़ी कम हैं, तो इसकी वजह से इसको एकदम ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जो पहला इन्फेक्शन हुआ था वो एकदम माइल्ड था, इसकी वजह से बॉडी में अच्छी तरह से एंटीबॉडीज़ नहीं बने, इसकी वजह से ये री इन्फेक्शन के केसेस आए होंगे। तो आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मौर्य हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।